शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। मैं अंजुश्री आज आपको अपनी चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सर्वप्रथम तो मैं सभी को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं शिवरात्रि के महत्व के बारे में और ये शिवरात्रि नाम कैसे पड़ा उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देना के लिए उपस्थित हुई हूँ। शिवरात्रि जो है वो शिव को इतनी प्रिय क्यों है? ये अपन सब करते हैं पूजा। शिवरात्रि जो होती है दोस्तों, वो महीने की हर शिवरात्रि आती है, उसमें भी शिव की पूजा होती है। और जो महाशिवरात्रि है इसमें शिव भगवान शंकर की शादी का मतलब कहा गया है। और कई लोग कहते हैं कि शिवरात्रि पर भगवान का प्राकट्य भी हुआ था। तो हमको बस यही देखना है कि शिवरात्रि शिव को इतनी पसंद क्यों है और ये इसका महत्व क्या है। वैसे मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था कि जो शंकर भगवान है उनका जो प्राकट्य हुआ था एक ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में, और उसको उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को जब उन्होंने देखा कि एक ये ज्योतिर्मय स्तंभ है जिसकी ना तो कोई ऊंचाई है ना गहराई है, उसको नापने के लिए जिसका ना कोई आदि है और ना अंत है, तो वो लोग उस चीज को बड़े सोच विचार करने लगे कि ये क्या चीज है। इसे उन्होंने खोज करने के लिए ब्रह्मा जी जो हैं वो स्वर्ग को चले गए थे, और जो विष्णु जी हैं उसका अंत का उसकी गहराई देखने के लिए नीचे जो पाताल है उसमें गए हुए थे। अब दोस्तों क्या हुआ कि ब्रह्मा जी जब ऊपर स्वर्ग में गए तो वहां पर उन्हें उनका जो शीर्ष था वहां कोई भी उसका था नहीं प्राप्त कर पाए, उसका आदि उसकी शुरुआत कहीं भी उन्हें नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं नीचे जाकर यह ब्रह्मा जी विष्णु जी से कह दूं कि मुझे तो ऊपर जहाँ है वो शीर्ष पता चल चुका है। तो उन्होंने सोचा अब इस बात के लिए मुझे एक गवाह की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्यों ना एक केतकी का जो फूल था वहां पर उन्हें कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हर भगवान की पूजा की मैं सम्मिलित करवाऊंगा। ऐसा कहकर वो केतकी को अपना गवाह बनाकर आ गए। अब इधर क्या हुआ कि जो विष्णु भगवान थे वे पाताल में गए, लेकिन उन्हें उनका अंत कहीं भी शिखर का प्राप्त नहीं हुआ, गहराई कहीं भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तो ऊपर आ गए, उन्होंने कोई उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। और जब उन्होंने इस तरह से ब्रह्मा जी ने बात बताई कि मुझे तो प्राप्त हो चुका है, केतकी इसका साक्षात गवाह है कि देखा है इसने भी। इतने में जहां पर भोलेनाथ उस स्तंभ से प्रकट हुए, अपने लिंग के रूप में से निराकार से साकार रूप हुए, और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये असत्य वचन है। ये इस कारण मैं और इसी असत्य वचन के साथ में मैं केतकी को भी श्राप देता हूं कि यह मेरी पूजा में कभी भी शामिल नहीं होगी। ये सभी फूलों में सभी भगवानों के ऊपर चढ़ेगी, लेकिन मेरी पूजा में इसका शामिल कोई भी भक्त ना करे। और जो विष्णु भगवान थे उनको शंकर जी ने वरदान दिया कि हे प्रभु, आपने सत्य वचन कहा और आपने इस मिथ्या बात नहीं कही, तो इसलिए आज से आपका नाम सत्यनारायण रहेगा। और इस तरह से उनका नाम उस दिन सत्यनारायण रखा गया। अब ब्रह्मा और विष्णु जब दोनों ने शंकर जी को प्रणाम किया और देखा और उनसे क्षमा याचना की और उनको वहां पर आसन दिया, जब उनका साक्षात प्राकट्य हुआ तो उनकी पूजा की उन्होंने, और उनकी पूजा जो की वो पवित्र पुरुष वस्तुओं के द्वारा पूजन किया। दोस्तों, पुरुष वस्तुएं जो होती है दोस्तों वो ये ऐसी होती है जो सुस्थिर होती हैं। हम लोग जो पूजा करते हैं वो अल्पकाल तक के लिए टिकने वाली रहती है, क्षण भर के लिए रहती है, वो हम प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। और जो ये भगवानों ने जो शंकर जी की जो पूजा की थी वो पुरुष वस्तु से की थी। दोस्तों, पुरुष वस्तु है क्या है ये हम जानना चाहेंगे। तो ये होती है कि जिसका पूजन भगवान शिव को किया जाता है वो है हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चवर तथा अन्य दिव्य उपहार द्वारा उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। महेश्वर की जब पूजन किया गया तो ब्रह्मा विष्णु के द्वारा, तो उनसे शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आज तुमने जो मेरी ये पूजा की है इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और इसी प्रसन्नता के कारण जो आज तिथि है इस तिथि का नाम मैं शिवरात्रि मान करता हूँ, क्योंकि
अब मुझे ये जो शिवरात्रि रहेगी ये बहुत प्रिय रहेगी। इस दिन जो भी मेरी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे मेरा निराकार रूप में पूजा करे या साकार रूप में पूजा करे, दोनों रूपों में मैं उनके लिए इस पूजा को मान्य होगा। शिवरात्रि के दिन दोस्तों हमें निराहार रहकर या अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी हमारे से हो सके उनकी भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। और इसकी पूजा का महत्व इतना है दोस्तों कि जो हम 1 वर्ष तक निरंतर पूजा करते हैं भगवान की और उसका जो फल मिलता है वो हमें मात्र शिवरात्रि के एक पूजन करने मात्र से ही हमें उसका प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जैसे जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि हमारे धर्म की वृद्धि का समय होता है। इसमें हमारे धर्म की भी वृद्धि होती है। इस तिथि के दिन अगर हम शंकर जी की पूजा करते हैं और जो उनका लिंगी रूपी रहता है उसकी पूजा करते हैं तो और साथ में माता पार्वती की पूजा भी करते हैं तो उनको इसका बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त होता है। इसमें शिव पुराण में विन्वेश्वर संहिता में कहा गया था कि शंकर जी ने ये कहा था कि शंकर मेरे और पार्वती के साथ में शिवरात्रि के दिन जो पूजा करेगा उस पूजा का फल उनको इतना प्राप्त होगा कि जो कार्तिक मुझे जितने प्रिय है उतने ही प्रिय मुझे वो भक्त भी रहेंगे। तो मतलब सोचिए कि एक भगवान की एक दिन की पूजा करने समय कितना फल प्राप्त होता है। इसलिए और जैसे और उसी दिन भी क्या होता है कि जो शंकर भगवान की जो शिवरात्रि थी उस शिवरात्रि के दिन उनका शादी भी उसी दिन हुई है, इसलिए उसका नाम महाशिवरात्रि पड़ा है। इसी शिवरात्रि को और भगवान प्रकट हुए थे तो सभी लोग कहते हैं कि जब पूजा ब्रह्मा विष्णु ने की और इस नाम शिवरात्रि पड़ा तो इनका प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। और उस शंकर जी को यह दिन बहुत प्रिय था, इसलिए उनके लिए शादी का दिन भी यही दिन निश्चित किया गया। जिनकी जैसे इनकी जो शादी हुई वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार का दिन था। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में उनकी शादी माता पार्वती जी के साथ में हुई थी। बताते हैं कि भगवान शंकर जी की बारात में विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर बैठकर अपनी सेना के साथ आए थे और सभी जो उनके जितने भी गण थे वे सब उनकी बारात में, मुनि लोग थे, देवता थे, भगवान की यात्रा मतलब बारात में शोभा पा रहे थे और सभी लोगों ने उनका बड़े उससे दूल्हा बनाया था। और दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो महाशिवरात्रि हमारी जो आती है इसमें उज्जैन में भी महाकालेश्वर भगवान का 8 दिन की शादी का पूरा माहौल रहता है दोस्तों। रोज उनको हल्दी लगना, उनकी जो हमारे हम लोग शादी में जिस तरह के कार्यक्रम करते हैं वो सब होते हैं, वहाँ पर उनकी बारात निकाली जाती है, गण लोग भी उसमें शामिल होते रहते हैं और सभी लोग उनकी बारात का करके और भगवान पार्वती के साथ उनका उस दिन विवाह करते हैं। अब इस जो भगवान शिव की जैसी ही बारात निकली उसमें उनके भगवान शिव की इच्छा से वृषभ जो थे उनके ऊपर भगवान विराजमान हुए और व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके आभूषण बन गए और उनके साथ चलने लगे। और नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी विष्णु देवता के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जहाँ पहुंचे और प्रजापति दक्ष समस्त अपने जनों आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए और उन्हें समस्त जो उनके परिवार वाले थे उनके साथ उन्होंने रोमांचित होकर भगवान स्वयं शंकर जी का और पूरी बारात का उन्होंने स्वागत किया। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया और सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर अपने स्वयं भी मुनियों के साथ बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं का परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव के घर को भीतर ले आए और उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उनने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन दिया और स्वयं विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु को जब ब्राह्मणों देवताओं के द्वारा समस्त शिवगणों का भी यथार्थ विधि से जब पूजन हो गया उसके बाद उन्होंने ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उसी समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदर दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया और उन्हें स्वीकार किया और भगवान भोलेनाथ को दक्ष ने अपना दामाद स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि के दिन शादी संपन्न हुई और चैत्र की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को
जो भी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में ये रविवार का दिन हो और इस दिन जो भी मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे और सारे पाप उसके तत्काल नष्ट हो जाते हैं और उसको पूर्ण उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसका धन धान्य से वह परिपूर्ण होता है। और अपनी जो भी उनके अगर पूजा ना भी कर पाए तो भगवान भोलेनाथ के माता पार्वती के साथ जो भी दर्शन करता है वो उनके पुत्र के समान उनके सामने स्वयं वो उन्हें ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार भगवान ने उस दिन शिवरात्रि को प्रिय मनाया और हमने उसका पूजा का फल प्राप्त किया, उसी भगवान भोलेनाथ की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।